नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अपडेट आ रहा है एनसीएल की ओर से, जहां से 259 पदों के लिए जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं अभी एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहीं से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 259 पदों के लिए। तो चलिए हम आते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहां इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसी डिटेल क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ऐसे अपडेट रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट्स पाते रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपनी जो भी डाउट है वो आप डाउट कमेंट्स कर सकते हैं। आते हैं नोटिफिकेशन की ओर, यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है 14 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक। तो इनके बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें पब्लिश डेट का, तो इस नोटिफिकेशन को पब्लिक किया गया है 10 जुलाई 2026 को। बात करें अगर पोजीशन एंड वैकेंसीज की, जिसमें बैकलॉग के लिए भी वैकेंसी रखा गया है। इसमें माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी में ओबीसी के लिए 2 सीट रखा गया है, एससी के लिए 1 सीट एंड एसटी के लिए 1 सीट। वहीं अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 254 पद निकाला गया है माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए, जिसमें यूआर के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 13 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 64। सर्वे एंड टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड बी के लिए माइनिंग में बैकलॉग ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट रखा गया है, एससी के लिए यहाँ कोई सीट अवेलेबल नहीं है और एसटी के लिए 2 सीट है इन बैकलॉग। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो अनरिजर्व के लिए 2 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट, एससी के लिए 9 सीट, एसटी के लिए 2 सीट रखा गया है एंड एनसीएल ओबीसी के लिए 1 सीट रखा गया है। जिसकी बात करें टोटल सीट का तो 5 सीट रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड के लिए अगर बात करें तो माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए डीजीएमएस की ओर से वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर बात करें सर्वे इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी के लिए, तो आपके पास एसएससी की ओर से वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग में कर रखा है तो आप इस रिक्रूटमेंट में आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। स्केल ऑफ पे की अगर बात करें तो एंट्री लेवल पोस्ट के लिए माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी पोस्ट के लिए बेसिक पे 47,330 रुपीज़ पर मंथ रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। और सर्वे टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी के लिए आपको 51,103 रुपीज़ पर मंथ आपको पे किया जाएगा। वहीं बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो इसको भी 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। बात करें अगर एज लिमिट की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नो एज रिलैक्सेशन इसमें रखा गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन में रखा गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का छूट रखा गया है कि आपका अगर एज लिमिट क्रॉस कर रहा है रिक्रूटमेंट के हिसाब से, तो आप वहाँ से 5 साल प्लस कर सकते हो अगर एससी एसटी में हो, और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आप 3 साल प्लस कर सकते हैं। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये प्लस एप्लीकेबल जीएसटी ₹180, टोटली ₹1180 रुपीज़ आपको पे करना होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। और एससी एसटी ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नील, आपको इसके लिए पे नहीं करना है, आप फ्रीली अप्लाई कर सकते हो।
बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें एक CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। कट ऑफ की ओर से निर्धारित किया जाएगा। कैटेगरी वाइज जो अपर कट ऑफ में आएगा उन्हें सिलेक्शन के लिए मेल आएगा। बात करें अगर एग्जामिनेशन की, तो 100 मार्क्स आपको माइनिंग सेलदार के लिए भी रखा जाएगा और सर्वेयर के लिए भी 100 मार्क्स एग्ज़ाम में रखा जाएगा, जिसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क, जिसमें 100 में से 50 मार्क्स रखा जाएगा UR और EWS के लिए माइनिंग सेलदार में, और 40 मार्क रखा जाएगा SC ST ESM OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने माइनिंग में अप्लाई किया। सर्वेयर के लिए अगर बात करें तो UR EWS के लिए 50 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा सर्वेयर में, और SC ST ESM OBC NCL कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा सर्वेयर पोस्ट में। अगर इससे आगे कट ऑफ जाता है तो आपको उस कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं डेली अपडेट्स आपके लिए ऐसे ही लाता रहूं। थैंक यू।